डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान का विश्लेषण करेंगे। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां निजी कंपनियां अपने बनाए रॉकेट से सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रही हैं। हैदराबाद की स्काईरूट एयर स्पेस ने आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। ऑर्बिटल रॉकेट वो रॉकेट होता है जो किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है ताकि वो लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहे और जानकारियां भेजता रहे। आज आपको समझना चाहिए ये उपलब्धि कैसे अंतरिक्ष में भारत की ताकत को कई गुना मजबूत करने वाली है। आज आपको ये भी जानना चाहिए विक्रम-1 रॉकेट के साथ वंदे मातरम का नाम अंतरिक्ष में कैसे पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों से क्या कहा। मित्रों, इसी महीने भारत ने रॉकेट के अलावा रिफाइनरी में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने जुलाई में हर दिन लगभग 14 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल और जेट फ्यूल विदेशों को बेचे हैं। ये मई के मुकाबले करीब 50% ज्यादा और पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। यानी जब दुनिया को डीजल और जेट फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ी तब भारत ने तेजी से उत्पादन बढ़ाकर उनकी कमी पूरी की। इसीलिए भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग मार्केट का स्विंग प्रोड्यूसर कहा जा रहा है। स्विंग प्रोड्यूसर वो देश होता है जो दुनिया में जब किसी ईंधन की कमी हो या मांग अचानक बढ़ जाए तब तेजी से उत्पादन बढ़ाकर बाजार में सप्लाई कर दे। यानी वो बाजार की जरूरत के हिसाब से आपूर्ति बढ़ा या घटा सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए रॉकेट से लेकर रिफाइनरी तक भारत की बड़ी उपलब्धियों से सीधे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है और दुनिया की निर्भरता भारत पर किस हद तक बढ़ने वाली है। सबसे पहले आपको इस लॉन्च के बाद भारत के युवा वैज्ञानिकों का उत्साह और खुशियां देखनी चाहिए जो आज उन युवाओं के लिए कभी न भूलने वाली तस्वीर बन चुकी है, जो अनंत अंतरिक्ष में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the Indian private sector launch has been successfully completed. आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, यह उपलब्धि देश के नौजवानों को प्रेरणा देगी। मित्रों, स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम-1 रखा गया है। आज ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को निजी क्षेत्र की जिस कंपनी स्काईरूट एयर स्पेस ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, उसी ने इस रॉकेट को तैयार भी किया है और इसी कंपनी के सिर्फ 28 साल की औसत उम्र वाले वैज्ञानिकों ने इसकी लॉन्चिंग का काम भी देखा। इस लॉन्चिंग में सिर्फ इसरो का लॉन्च पैड इस्तेमाल किया गया। इससे पहले रॉकेट को बनाने, उसे लॉन्च करने का काम सिर्फ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किया करती थी। लेकिन आज पहली बार भारत की निजी कंपनी स्पेस रूट के रॉकेट ने करीब 350 किलो के सैटेलाइट को 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया। स्काईरूट एरोस्पेस ने इस मिशन का नाम मिशन आगमन इसलिए रखा क्योंकि ये केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष युग के आगमन का प्रतीक है। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर गया है। मित्रों, पेलोड रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाए जाने वाले सैटेलाइट वैज्ञानिक उपकरण को कहते हैं। विक्रम-1 बेंगलुरु की कंपनी ग्रह स्पेस का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में गया। इसका उद्देश्य यह देखना है कि नई तकनीकें अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। हैदराबाद की कंपनी कॉस्मोर ने एम्ब्रेस नाम का एक रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में भेजा है। भविष्य में यह तकनीक अंतरिक्ष में बेकार पड़े पुराने सैटेलाइट या स्पेस मलबे को पकड़ने और हटाने में मदद कर सकती है। जर्मनी की स्पेस टेक कंपनी डी क्यूब ने भी अपना पेलोड भेजा है, जिससे इसका मकसद अंतरिक्ष में
नई तकनीकों का परीक्षण करना है ताकि भविष्य के सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन अधिक सुरक्षित और सक्षम बन सके। खुद स्काई रूट ने स्कोप नाम का एक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है। इसका काम उड़ान के दौरान रॉकेट और मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और यह जांचना है कि रॉकेट की सभी प्रणालियां अंतरिक्ष में ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का 8 पीस भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह एक प्रतीकात्मक कलाकृति है। इसमें भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म आकृतियां बनाई गई हैं। इसे भारत की वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। आज स्काई रूट के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। आज आपको भी जानना चाहिए वंदे मातरम कैसे अंतरिक्ष तक पहुंच गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच्ड स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट। बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं। वंदे मातरम को स्पेस तक पहुंचाने वाली सफलता के पीछे उस फैसले का सबसे बड़ा योगदान है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के लिए खोल दिया गया। 2023 में नई अंतरिक्ष नीति के बाद प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट बना सकती हैं, रॉकेट विकसित कर सकती हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं, अंतरिक्ष से मिलने वाले डेटा के आधार पर नई सेवाएं और ऐप बना सकती हैं। इसके अलावा सरकार और विदेशों के लिए भी स्पेस प्रोजेक्ट तैयार कर सकती है। यानी अब इसरो सिर्फ खुद काम नहीं करता, भारत की निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करता है। इस फैसले के बाद देश में स्पेस स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। 2014 तक देश में केवल एक स्टार्टअप था स्पेस का, लेकिन 2026 तक इनकी संख्या 400 से ज्यादा हो गई। यानी युवाओं और उद्यमियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई कंपनियां शुरू कर दी। इससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिला। मित्रों, स्पेस इकोनॉमी का मतलब है अंतरिक्ष से जुड़ा पूरा कारोबार, जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सेवाएं, जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट संचार, पृथ्वी की तस्वीरें, रक्षा और इनसे जुड़ी सभी व्यावसायिक सेवाएं शामिल होती हैं। आज भारत का स्पेस कारोबार करीब $8.5 अरब का है, लेकिन सरकार चाहती है कि 2030 तक ये 40 से 45 अरब डॉलर हो जाए और 2040 तक बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और ऐसा इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी से संभव है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में आज हुए ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग एक मील का पत्थर। आज आपको इस सफलता के पीछे भारत के 2 वैज्ञानिकों की मेहनत की कहानी के बारे में भी जानना चाहिए। इस कंपनी को शुरू करने वाले पवन कुमार चंदना और नागा भरत ढाका दोनों इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक थे और एक ही फ्लैट में रहते थे। दोनों रोज साथ बैठकर भारत की अपनी निजी रॉकेट कंपनी बनाने का सपना देखते थे। इसी सपने के साथ 2018 में उन्होंने इसरो की सुरक्षित सरकारी नौकरी को छोड़कर हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी, निवेश नहीं मिल रहा था, इसलिए पवन चंदना ने लिंक्डइन पर निवेशकों से सीधे संपर्क किया। सबसे पहले मंत्रा और क्यूरफिट के संस्थापक मुकेश बंसल ने $15 लाख का निवेश किया, जिससे कंपनी को शुरुआती सहारा मिला। इसके बाद स्काई रूट ने 2020 में भारत की पहली निजी रॉकेट इंजन टेस्टिंग और इसरो के साथ एमओयू करके इतिहास रच दिया। 2022 में स्काई रूट विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करके भारत की पहली निजी कंपनी बनी, जिसने सब ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ाया। इसके बाद कंपनी ने लगातार नई तकनीक विकसित की, निवेश जुटाया और रॉकेट निर्माण की क्षमता बढ़ाई। और आज स्काई रूट ने पहली बार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजने वाला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया। फिलहाल स्काई रूट $1 अरब से अधिक मूल्य वाली भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है और अब विक्रम 2 जैसे अगले रॉकेट पर काम कर रही है। आज आपको यह भी जानना चाहिए इस सफलता के बाद भारत में क्या क्या बदल जाएगा। मित्रों, आज का स्काई रूट लगभग वैसा ही है जैसे 2008 में स्पेस एक्स था। तब एलन मस्क की जो कंपनी ने पहली बार फैल्कॉन 1 रॉकेट से सफलतापूर्वक सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया था। विक्रम 1 मिशन आगमन की सफलता भारत के लिए वैसा ही ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है जैसा स्पेसएक्स के लिए फैल्कॉन 1 की सफलता थी।
इसके बाद स्काई रूट भी बड़े रॉकेट, अधिक पेलोड और वैश्विक लॉन्च बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। स्काई रूट का दावा है कि उसका रॉकेट 24 से 72 घंटे में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है और इसकी लॉन्च लागत 15 से 20 हजार डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो दुनिया में सबसे कम लागत में से एक है। इसकी सफलता से भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। पिछले साल करीब 150 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो इस साल 400 से 600 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसरो की कॉमर्शियल कंपनी NSIL अब तक 141 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। इनमें सिर्फ 3 भारतीय थे, जबकि 138 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके भारत ने करीब 5,300 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी दुनिया भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है, भारत पर भरोसा कर रही है। अभी इसरो साल में लगभग 4 से 6 रॉकेट लॉन्च करता है, जबकि भविष्य में निजी कंपनियां मिलकर 12 से 24 रॉकेट लॉन्च तक कर सकती हैं। भारत की लॉन्चिंग सबसे सस्ती होने की वजह से भारत के निजी क्षेत्र के पास सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचाने की लाइन लग सकती है। अब तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है, जहां से निजी कंपनियां भी रॉकेट लॉन्च कर सकेंगी। डिमांड बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। आज आपको जानना चाहिए अंतरिक्ष में होने वाली इस क्रांति से आम लोगों को, यानी सीधे आपको क्या फायदा होगा। सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से दूर दराज के गांव तक बेहतर और सस्ता इंटरनेट पहुंच सकेगा। सैटेलाइट डेटा से किसानों को मौसम, फसल और सिंचाई की ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर और डेटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में हजारों से लेकर लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है, जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगी और स्पेस साइंस की तरफ युवाओं का रुझान भी बढ़ेगा।